कोई अखाड़ पछाड़ नहीं है, कोई इंतकाम नहीं है। जो जहाँ पे बैठा है हम उससे आगे काम करना चाहते हैं, और जितने बाकी लोग बगैर प्लॉट्स के अलॉटी हैं उनको प्लॉट दे के ताकि 1 साल के अंदर तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाए। अभी मुझे 2-3 घंटे पहले मैं किसी से मिला तो मुझे पता चला है कि सोसाइटी को जाके तो CDA के हवाले कर रहे हैं कि जी NOC वहाँ से होगा, नक्शा वहाँ से होगा, अगर आपने गैस लेनी है तो आपको CDA जाना पड़ेगा, आपने बिजली लेनी है तो आपको CDA जाना पड़ेगा। CDA की एक आने की इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। और ये लोग जो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर दफ्तर बना के बैठे हुए हैं, ये सारा इनका किया धरा है कि सोसाइटी की सारे रिहायशियों को उनके हवाले कर रहे हैं कि आप यहाँ भी पे करें, वहाँ भी पे करें। सोसाइटी की अपनी इनकम नहीं होगी तो क्या मैं आने वाले वक्तों में सोसाइटी अपने बेल, अपने मुलाजमों की तनख्वाह जो है वो CDA से वसूल किया करेगा? ये सोसाइटी आपके पैसे से बनती है, आपके पैसे से चलती है। CDA का एक टेक्निकल कंट्रोल होता है, वरना उसका कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी के साथ। वो अपना काम करते नहीं हैं। ये बातें बहुत पहले मैं उनसे कर चुका हुआ हूँ कि अगर आपने इस तरह का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो आपको सालाना बजट मिलता है, उस बजट में से आप हमें भी हिस्सा दिया करें फिर। तो इंशाल्लाह आप किसी दिमाग में तशवीश के साथ ना चलें कि जी मैं वो करने जा रहा हूँ जो इस मुल्क के अंदर हो गया है, खा गया तो लूट गया तो पिट गया तो मर गया। कोई कहीं पे कोई उखाड़ पछाड़ नहीं होगी, कोई इंतकाम नहीं होगा। जो जहाँ पे बैठा हुआ है हमने उससे आगे काम करना है, और हमारा टारगेट टोटल ये है कि 1 साल के अंदर जितने लोग बग़ैर प्लाटों के हैं उनको प्लाटों की पोजीशन दी जाए, और डेवलपमेंट करके गैस, पानी, बिजली उसको पूरा किया जाए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि छोटी भी नहीं हैं, जिस तरह पानी का आपका मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है। उसको आप आज 2 ट्यूबवेल लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन आपको 10-15 साल बाद में भी सोचना चाहिए कि उस वक़्त क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं बैठा रहा हूँ, कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, लेकिन वो मसला तो उधर ही रहेगा। तो उसको तमाम चीज़ों को इस तरह डेवलप किया जाए कि सोसाइटी आइंदा अपने अखराजात को पूरा करके चल सके और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जितना कुछ इस प्रोजेक्ट में बना हुआ नज़र आ रहा है, ये हमने बनाया, और हम 2015 में इसको क्लोज़ कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो लोग जो मेरे साथ थे उस ज़माने में, वो दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है, कि उन लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों से एप्लीकेशन दिलवा के तो कोर्ट केसेस शुरू करवाए, एजेंसियों का दाखिला शुरू करवाया, और 2013 से लेके 17 तक जब मैं छोड़ के गया हूँ, सिवाय एक काम करने के और कोई काम नहीं था कि मैं एजेंसियों में इंक्वायरियाँ भुगता रहा और मुकदमे भुगता रहा, और मुझे काम नहीं करने दिया गया। इंशाल्लाह आने के फ़ौरन बाद बाकी जो प्रोजेक्ट का काम है उसको मुकम्मल किया जाएगा, डेवलपमेंट मुकम्मल की जाएगी, और आपके साथ राब्ते में रहेंगे। यहाँ पे कंप्लेंट ऑफिस होगा, जो सेंट्रल ऑफिस होगा उसकी भी डिवीजन कर देंगे, ताकि आपको जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे इस्लामाबाद में मिलती थी वो टाउनशिप दोनों कोरंग टाउन में भी मिलें और यहाँ पे भी मिलें, ताकि आपको वहाँ हर दफ़ा वहाँ ना जाना पड़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं रात को तकरीबन 2 बजे तक इधर ही जागता रहा, ऑफिस में था, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ग्रुपों में ये इनकलाब ग्रुप वाले मदारी, ये बहुत सारे कहते हैं अफेक्टीज़। मैं इन मदारियों को ये कहता हूँ कि आप अफेक्टीज़ की बात कर रहे हो, जब 2.5 साल पहले इन अफेक्टीज़ से आप लोग 10 लाख रुपए की फ़ाइल ख़रीदते थे, और वो फाइल आपने 50 लाख रुपए की बेची है। आप एक भी बंदा सामने ले आए कि हमने इस फैक्ट्रीज को बात दी है। हमारा 5 तारीख को जलसा है। मैं आपके सदर को भी और सेक्रेटरी को भी चैलेंज करता हूँ, इधर राजा इजाज़ के दफ्तर के सामने हमारा जलसा है, और आप उधर आके बताएं कि हमने किन फैक्ट्रीज को 1500 कौन से फैक्ट्रीज थे जिनको हमने प्लाट दिए हैं। ये झूठे हैं, बेईमान हैं,
झूठ बोल रहे हैं सब, ये लोगों को धोखा कह रहे हैं। जो दूसरा अल बदर ग्रुप वाले हैं, मिर्ज़ा इकबाल साहब, मैं मिर्ज़ा साहब को ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब, जब आप निसार चर्सी रवात पर इनको खाबे खिला रहे थे तो उस टाइम इनसे बात करते कि यार ये इन फैक्ट्रीज को प्लाट दो, आप इन उस टाइम क्यों नहीं बात की? अब ये दोस्तों से मैं बात करता हूँ, अल बदर ग्रुप, मिर्ज़ा इकबाल, अब वो अपनी सिर्फ वो फैक्ट्रीज किस चीज़ का है कि उसने 220 या 250 के करीब इनसे फाइलें ली हैं। वो फाइलें इसने फेज़ 2 की ली हैं और फेज़ 2 के काम की मद में जो इसने फेज़ 1 में ली हैं, इसने अब इसका पैसे फाइलें जो हैं इसकी फंसी हुई हैं, कुछ इसने बेच दिए हैं, इसका जो काम है वो इधर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो इसने काम करना है। फाइलों के पैसे तो ये खा गया है, अब ये कहता है मैं फैक्ट्रीज का, वो ये खुद फैक्ट्रीज है कि इसको अब इसको पता है कि अगर मुहाफ़िज़ ग्रुप और कर्नल नज़र साहब आए तो ये इसके गर्दन पे हाथ रख के इसको कहेंगे कि मिर्ज़ा साहब आओ, आप फेज़ 2 के आप पैसे खा चुके हो, इधर मोहतरम काम तो शुरू करो। ये फैक्ट्रीज के हाथ जोड़ के कहता हूँ, राय खुदा इनको मत दो वोट। मैं खुद फैक्ट्रीज हूँ, ये सारे झूठे हैं, ये सारे आपको लारे लपे लगा रहे हैं। यार इन्होंने पहले तो कुछ नहीं दिया, अब ये पता नहीं बड़ी फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। अच्छा साहब हैं, मेरे भाई हैं और कर्नल साहब हैं, मैं कह रहा था कि यार ये मेरे बड़े हैं, मैं इनके सामने बात ना करूँ। आज मजबूरन मैं इनको ये कह रहा हूँ कि ये झूठों को लोगों को कह रहा हूँ कि ये राय खुदा, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये इनकलाब ग्रुप और अल बदर ग्रुप ये एक हैं। ये चाचे भतीजा आपस में एक दूसरे की करप्शन बचा रहे हैं। अगर हम आगे तो इनको पता है अब छोड़ेंगे नहीं। पिछली दफ़ा हम इनके साथ थे, पिछली दफ़ा इनके साथ थे, लेकिन इन्होंने किसी फैक्ट्रीज को अगर एक भी दिया तो वो सामने लेके आए। 5 तारीख को राजे इजाज़ के दफ्तर के सामने हमारा जलसा है, उधर लेके आए, कहें कि जी 100 ये फैक्ट्रीज है जिनको हमने प्लाट दिए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ। ठीक है,